हेलो नमस्कार दोस्तों। हमने पिछले वाले वीडियो में नंबर सिस्टम के किरण 9100 प्लस बुक के फर्स्ट टाइप के 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज हम 11वें क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, तीन संख्याएं अंकगणितीय समांतर श्रेणी में है जिनका योगफल क्या है 30 है और गुणनफल 910 है। बताइए अंकगणितीय श्रेणी में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। यानी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है और इनका योगफल क्या दिया गया है। तीन संख्याएं अंकगणितीय समांतर श्रेणी में है, यानी तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं तो तीन संख्याओं का योग क्या दिया गया है। तीन संख्याओं का योग है आपका 30 और जब आप योग को संख्या से क्या कर दें, भाग कर दें, तो आपका क्या निकल कर आ जाता है, औसत। यानी औसत क्या है आपका, तीन संख्याओं का औसत है आपका 10। यानी यहाँ से समझने की बात दोस्तों ये है कि जब आपको समांतर श्रेणी दी जाए तो संख्याओं के बीच अंतर क्या होगा, समान होगा। यानी ये पहली संख्या क्या है 5 और दूसरी संख्या क्या आएगी 10 और तीसरी संख्या क्या आएगी 15। यानी इन तीनों को जोड़ें अगर आप तो क्या आता है, ये हमारा योग आता है 30 और जब 3 से भाग करें तो बीच वाली संख्या निकल कर आ जाती है दोस्तों। तो यहाँ से मैं सोच रहा हूँ कि आप समझ गए होंगे दोस्तों यहाँ से कि ये बीच की संख्या निकल कर आ गई आपकी। यानी पहली संख्या माना हमने a और दूसरी संख्या माना 10 जो हमारा निकल कर आ गया है और तीसरी संख्या निकालते हैं हम c। यानी a b c क्या है, हमारी संख्याएं हैं तीन। तो b की वैल्यू आ गई दोस्तों, c की वैल्यू आनी बाकी है इसमें। तो अब हम क्या करते हैं, इसका गुणनफल हमें दिया गया है तो तीनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है, 910 के बराबर है। तो दोस्तों यहाँ से क्या होगा, ये 10 से ये कट जाएगा। यानी a मल्टीप्लाई c की वैल्यू क्या आ गई 91। किसके पहाड़े में क्या आता है, 91 आता है। यानी 7 गुणा क्या करें 13 करें तो क्या आता है हमारा 91 आता है दोस्तों। तो a और c की वैल्यू हमारी क्या निकल कर आ गई 7 और 13। यानी a b और c की वैल्यू क्या है हमारी, a की वैल्यू आई है 7 निकल कर और b की वैल्यू हमारी 10 पहले ही आ गई थी और फिर c की वैल्यू हमारी क्या निकल कर आई है दोस्तों यहाँ से 13। और ये क्या है 7 10 13 तीनों समांतर श्रेणी में है और इनका योग क्या है 30 और 13 7 91 मल्टीप्लाई क्या है 910। तो यहाँ से दोस्तों आप समझ गए होंगे। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है का योगफल। यहाँ से दोस्तों नहीं है ये दिया गया है कि 17 तक की आपकी अभाज्य संख्याएं, एक नैत भाज्य और नैत अभाज्य होती, दो आपकी पहली अभाज्य संख्या, उसके पश्चात 3, उसके पश्चात 5, फिर 7, फिर आती है आपकी 11, फिर आती है आपकी 13, फिर क्या आती है आपकी 13 के बाद में आती है आपकी 17। और इसने क्या कहा है 17 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या ले सकते हैं 17 तक ले सकते हैं। इसने कहा 17 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर इन्हें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। और यहाँ से क्या होगा 40 और 41, 41 और 7 48, 48 और 2 क्या हो जाएगा 50, 50 और 8 क्या हो जाएगा 58। अगर इन्हें आप जोड़ेंगे तो इनका योग आएगा 58 जो कि आपका क्या होगा राइट आंसर होगा दोस्तों। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि 100 और 1000 के बीच इसी पूर्णांक के अंकों के जोड़ को उसी पूर्णांक से घटाया जाए तो परिणामी संख्या हमेशा निम्न में से किससे विभाज्य होगी। इसने कहा है कि 100 से 1000 के बीच हम मानते हैं कि यहाँ से पहली संख्या 102 और फिर मानते हैं 415 और फिर मानते हैं 925। यानी ये तीन संख्याएं मानी हमने। ये क्या है 100 से बड़ी है और 1000 से छोटी है। इसी पूर्णांक को अंकों की जोड़ को, यानी इनके अंकों का जोड़ 1 और 2 क्या है 3
और यहाँ से क्या है 4 5 9 और एक क्या है 10, और यहाँ से क्या है 9 और 2 11 और 5 क्या है 16। उसी पूर्णांक में से घटाया जाए, यानी यहाँ से घटाना है दोस्तों आपको, तो यहाँ से घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 99, और यहाँ से क्या हो जाएगा 405, और यहाँ से क्या आएगा दोस्तों आपका आएगा 15 में से 6 चला जाएगा तो आपका आएगा 9 और 0 और 9। आगे आपका आएगा, इसने दिया है कि परिणामी संख्या हमेशा निम्न में से किससे विभाज्य होगी, यानी ये ऑप्शन में दिया गया है पहले ऑप्शन पर 2 से विभाज्य नहीं होगी, फिर दूसरे ऑप्शन में दिया है 5, तो संख्याएं 5 से विभाज्य नहीं होगी, क्योंकि ये 5 से विभाज्य हो सकती है परंतु ये नहीं होगी, ये नहीं होगी। ये कह रहा है कि हमेशा विभाज्य होनी चाहिए, तो यहाँ से क्या है सी ऑप्शन में 6 दिया गया, 6 से विभाज्य नहीं होगी, क्योंकि 2 से विभाज्य नहीं होगी तो 6 से भी नहीं होगी। और वैसे भी यहाँ से दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है कि एक ही ऑप्शन बचा है 9, और जब भी क्या हो इकाई के सॉरी दोस्तों अंकों का योग क्या हो 9 से भाग हो रहा हो, ये दोनों क्या है 9 9 18, ये 9 से भाग हो रहा था, वे 909, ये आपको दिखाई दे रहा है कि 9 9 18 कि ये 9 से भाग हो रहा है, कि हमेशा वह संख्या किससे विभाज्य होगी 9 से विभाज्य होगी दोस्तों। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, ये संख्याएं दोस्तों आपको क्वेश्चन में नहीं दी गई है, ये हमने क्वेश्चन में मानी है दोस्तों। आप कोई भी संख्या मान सकते हैं और फिर उनके अंकों का योग घटाकर उसे भाग कर देख सकते हैं। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, 1 से 100 तक की संख्याओं के सभी अंकों का योग हमें ज्ञात करना है दोस्तों। दोस्तों यहाँ से ये नहीं दिया गया कि 1 से 100 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करो, यहाँ से दिया गया है कि 1 से 100 तक की सभी संख्याओं के अंकों का योग, यानी 1 से 100 तक की संख्याओं के अंकों का योग। ये समझने की बात है दोस्तों यहाँ से कि न कि संख्याओं का योग, अंकों का योग कहा गया है। अगर संख्याओं का योग कहा जाता तो हम क्या लगाते n इंटू में n प्लस में 1 अपॉन में क्या लगा देते 2 लगा देते दोस्तों। ये हमारा फार्मूला था, परंतु यहाँ से हमारा फार्मूला नहीं लगेगा। यहाँ से हमें दिया गया है 1 से 100 तक की, तो हम क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ से क्या आएगा 11 21 31 41 51 61 71 81 91, और यहाँ से क्या आएगा 20 23 40 50 60 70 80 90 100। ये हमारी क्या आ गई संख्या आ गई दोस्तों। यहाँ से 91 93 94 95 96 97 98 99 और 100। ये क्या है 1 से 100 तक की संख्याएं हैं दोस्तों, ये आपको समझाने के लिए लिखी गई है। यानी यहाँ से अगर आप अंकों का जोड़ करना चाहते हैं तो यहाँ से क्या करेंगे, इसके आगे 0 लगा देंगे, क्योंकि सभी संख्याएं क्या होती हैं 2 अंकों की, तो हमने 2 अंकों की बना दी दोस्तों। यहाँ से अगर हम दोस्तों यहाँ से देखें कि 1 से लेकर क्या है 9 तक है, इसमें भी 1 से लेकर क्या आएगा 9 तक, फिर 0 आ जाएगी। 1 से लेकर 9 तक और 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक, यानी क्या है 1 से लेकर 9 तक की प्राकृत संख्याओं के अगर जोड़ करें तो ये क्या होता है n इंटू में n प्लस में 1 अपॉन में क्या होता है 2। अगर 9 तक की संख्याएं देखें तो इसमें क्या है एक बार इसमें है, 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 एक बार इसमें है और एक बार इसमें है, क्योंकि यहाँ से क्या है 9 तक दी गई है। तो हम देखें तो ये क्या है 10 बार है दोस्तों, कि हम पहले इनका जोड़ करें अगर 9 तक की संख्याओं का, फिर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका जोड़ आ जाएगा। किसके अंकों का योग आएगा, ये इकाई के अंकों का योग आ जाएगा। तो अगर हम देखें ये क्या है
1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस में 6 प्लस में 7 प्लस में 8 प्लस में 9, यानी 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का दोस्तों 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं के योग निकालना है। तो 9 यानी n इंटू n प्लस 1 यानी 9 गुणा 10 अपॉन में क्या हो जाएगा 2। तो ये करेंगे तो 9 5 क्या हो जाएगा 45। और मल्टीप्लाई किससे करते हैं दोस्तों 10 से, क्योंकि ये क्या है, ये संख्याएं क्या है 10 बार है। 1 से 9 तक की संख्या कितनी बार है 10 बार है। तो यहाँ से जोड़ क्या है आपका 450 आ गया दोस्तों। इकाई के अंकों का जोड़ क्या आया है हमारा 450 आ गया। फिर अगर हम देखें कि दहाई के अंकों का योग निकालें तो इसमें क्या है सभी में 0 0 है। यहाँ से क्या आएगा 1 1 1 1, इसमें क्या आएगा 2 2 2 2, इसमें क्या आएगा 3 3 3 3, इसमें क्या आएगा 4 4 4 4, 5 5 5 5, 6 6 6 6, 7 7 8 8 9 9। ये होता जाएगा दोस्तों। यहाँ से अगर हम ऐसे योग ना कर ऐसे योग करें तो हो सकता है, क्योंकि दहाई का अंकों का योग करना है, हमने इकाई के अंक का योग कर लिया। तो यहाँ से क्या है दहाई का 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, यहाँ से 5, यहाँ से 6 7 और 8 यानी 9। और ये कितनी बार है दोस्तों, यहाँ से 10 बार है। सॉरी दोस्तों 10 बार किया, यानी ये क्या है यहाँ तक क्या हो जाएगा 19। तो ये क्या हो जाएगा 9 बार हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 1 बार, ये 2 बार, और ये 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, यानी संख्याएं क्या है 10 बार है। 1 से 9 तक की संख्याएं कितनी बार है 10 बार है। और मल्टीप्लाई क्या करते हैं हम 9 गुणा में 10 अपॉन में 2, यानी n इंटू n प्लस 1/2। तो यहाँ से करेंगे तो 9 5 45 गुणा 10 क्या हो जाएगा 450, यानी इकाई और दहाई के अंकों का योग क्या आ गया 450 प्लस 450। परंतु यहाँ से क्या हो जाएगा ये 100 काउंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से इकाई और दहाई के अंकों का योग क्या आ गया 450 और 450। यहाँ से ये क्या हो गया, ये क्या है सैकड़ा, सैकड़े के बाद एक क्या हुआ है इसमें शामिल नहीं हुआ है। तो यहाँ से हमने क्या किया है इकाई और दहाई के अंकों का योग कर लिया है। सैकड़े का क्या है 1, यानी 0 0 प्लस में क्या है 1, यानी 901 क्या हो जाएगा यहाँ से आपका राइट हैंड साइड निकल कर आ जाएगा दोस्तों। दोस्तों ये बात थी, यहाँ से अगर आपको समझ में नहीं आया कि ये क्या था कि एक बार और था कि यहाँ तक क्या हो गया 9 बार हो गए थे, यानी यहाँ तक 9 बार हो गए थे। ये 10वीं बार क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 9 बार ऊपर थे और 1 बार नीचे बार हो गया 10 बार हो गया। तो पहले 10 बार ऐसे थे और 10 बार ऐसे, तो 20 बार हो गए। आप सीधा 20 से भी कर सकते थे दोस्तों। यहाँ से मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दो संख्याएं x और y, x क्या है y से बड़ा है, इस प्रकार की उनका योगफल उनके अंतर से 3 गुना है। तो अब 3xy अपॉन में 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान हमें ज्ञात करना है दोस्तों। तो इसने कहा है कि उनका योग x प्लस वाई का योग क्या है उनके अंतर से 3 गुना है। तो उनके अंतर से क्या है 3 गुना है, x माइनस वाई से 3 गुना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस में y बराबर है 3x माइनस 3y। ये 3x इधर जाएगा, सॉरी दोस्तों x इधर जाएगा और माइनस का 3y इधर आएगा। तो माइनस का 3y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4y, और ये माइनस का हो जाएगा तो इधर क्या होगा 2x। यहाँ से क्या करेंगे अब हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। इससे अच्छा है कि आप क्या निकालेंगे 4x, सो दोस्तों 4y माइनस 2x बराबर क्या हो गया आपका 0 हो गया। ये हमारी क्या आ गई फर्स्ट इक्वेशन निकल आ गई। और यहाँ से हम
एक्स और वाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं दोस्तों। यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकाल देते हैं एक बार। चलो यहाँ से क्या दिया गया है 4y, तो अब हम 4 को उधर ले जाते हैं और x को इधर ले जाते हैं, यानी y अपॉन में क्या कर दिया x, ये 2 है अपॉन में क्या कर देंगे 4, क्योंकि 4 इसके नीचे चला गया और x इसके नीचे आ गया, ये क्या होगा 1/2, यानी y की वैल्यू मानी तो 1 आ गई आपकी और x की वैल्यू क्या है 2। अब हम जो इक्वेशन दी गई है उसमें हम क्या कर रख देते हैं दोस्तों। इक्वेशन दी गई है 3xy अपॉन में 2x² माइनस में y², तो यहाँ से 3xy, तो यहाँ से 3 गुणा y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, 3 गुणा 2 गुणा में 1, और यहाँ से 2 x की वैल्यू है 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 1 गया क्या आया 3, 2 गुणा में 3 और 2 गुणा में 3 ऊपर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हुआ एक आपका राइट आंसर है निकल कर आ गया दोस्तों। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है यदि p संख्या q से क्या है 5 अधिक है, यदि p संख्या क्या है q से 5 अधिक है, यानी p संख्या बराबर किसकी है q प्लस 5 से, तो यहां से क्या निकालना है p तथा q के वर्गों का योग, यानी p तथा q के वर्गों का योग, यानी p² प्लस में q² आपका क्या आया है 55, तो p और q का गुणनफल हमें ज्ञात करना है दोस्तों। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से ऊपर वाली वैल्यू में क्या कर सकते हैं p माइनस में q बराबर किसके हो जाएगा 5 के, और यहाँ से अब हम क्या लगा सकते हैं p माइनस क्यू के होल स्क्वायर का फार्मूला, p माइनस क्यू के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो ये आएगा p² प्लस में q² माइनस का 2ab, तो यहाँ से p माइनस क्यू की वैल्यू है 5, यानी 5 का स्क्वायर आ गया 25, और यहाँ से आपका आ गया 55 और माइनस में क्या आ गया 2ab, 55 इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का 25 में से इसमें से जाएगा तो यहाँ से आएगा आपका 30 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 30 आएगा दोस्तों, क्योंकि 55 क्या है बड़ा है, यहाँ से माइनस का 2ab आएगा और माइनस के साथ माइनस कटेगा और 2 से क्या कट जाएगा 30 कटेगा, तो ab बराबर क्या आ गया आपका 15, यानी ab की वैल्यू निकल कर आ गई 15। तो यहाँ से पूछा क्या गया था p q की, यानी उनका गुणनफल p और q क्या है दोस्तों, यहाँ से -2ab नहीं होगा क्योंकि p q लिया है तो p q ही होगा, यानी 2pq, यानी pq की वैल्यू निकल कर आ गई आपकी 15 इस क्वेश्चन में क्या है राइट आंसर है। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है दोस्तों, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है यदि दो संख्याओं का योग क्या है a है और गुणनफल क्या है b है, तो हमें उनके व्युत्क्रमों का योग निकालना है। तो ऊपर होता है आपका a प्लस b, नीचे क्या होता है ab, यानी ऊपर जोड़ नीचे क्या है गुणनफल, तो हमारा योग क्या है a, गुणनफल क्या है b, तो a/b क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है दोस्तों दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक से 2 गुने से 1 कम है, यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से b से कम है। ये दोस्तों हम ट्राई ऑप्शन से करेंगे, क्योंकि जब भी हमें क्या दिया जाए अंतर दिया जाए और अंकों का स्थान बदल जाए संख्या में, तो हम क्या करते हैं ट्राई ऑप्शन से, और अंकों का स्थान बदल दिया जाए वह संख्या अगर ट्राई ऑप्शन में पूछी जाए तब तो हमारा ट्राई ऑप्शन लगेगा दोस्तों, और जब संख्या के अंकों का योग पूछ लिया जाए या अंतर पूछ लिया जाए तब हमारा ट्राई ऑप्शन नहीं लगेगा। यहाँ से हमारा क्या लग सकता है ट्राई ऑप्शन लग सकता है। जब भी हमें दोस्तों ट्राई ऑप्शन लगाना हो तो बड़ी से छोटी संख्या लेते हैं। ऑप्शन में एक है आपका 59 और एक है
47 है। 59 सबसे बड़ी संख्या है, 59 से छोटा हम लेंगे 47। अब हम हमारा जो इक्वेशन में दिया गया है उसके अनुसार चेक करते जाएंगे। 2 अंकों की संख्या ये सही है, इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक से 2 गुने से कम है, यानी 4 गुने 8 माइनस 1 क्या है 7, यानी बिल्कुल सही है। आगे ये यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो यानी 47 को क्या बना दें 74 बना दें दोस्तों, ये इसने कह दिया है। फिर ये कह रहा है कि नई और मूल संख्या, ये हमारी क्या थी, माना हमने मूल संख्या, और ये हमारी क्या है नई संख्या, क्योंकि अंकों का स्थान चेंज करने पर आई है। फिर इसने कहा है नई और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है, यानी इन दोनों के बीच का अंतर, अगर अंतर लेना है तो 74 में से 47 घटाएंगे, 14 में से 7 गया हमारा आया 7, और यहाँ से 6 में से 4 गया तो आया हमारा 2, यानी ये आया है हमारा अंतर। और ये कह रहा है कि नई और मूल संख्या के बीच, यानी नई और मूल संख्या के बीच का अंतर मूल संख्या से 20 कम है, यानी मूल संख्या में से क्या है 20 कम है। मूल संख्या क्या है 47 और अंतर क्या है 27, तो घटा देंगे तो क्या आएगा 20, जो कि हमारा बिल्कुल सही है, यानी मूल संख्या से क्या है अंतर 20 कम है। तो दोस्तों यहाँ से 47 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी आपको दिया जाए कि अंकों का स्थान चेंज हो गया है, संख्या बतानी हो, तो आप ट्राई ऑप्शन लगाएंगे, बहुत जल्दी होगा। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है यदि 2 संख्याओं का अंतर क्या हो 3 और उनके वर्गों का अंतर 39 हो तो बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है। 2 संख्याओं का अंतर यानी a माइनस बी क्या है आपका 3 और उनके वर्गों का अंतर यानी a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर क्या है हमारा 39 है। तो हमें बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। जब भी हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया जाए तो ये फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है a प्लस बी इंटू में होता है a माइनस बी की, यानी a प्लस बी हमें निकालना है और a माइनस बी की वैल्यू हमें दी गई है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू दी है 39, हो जाएगा a प्लस बी इंटू में हो जाएगा 3 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 13, यानी ये क्या है 13, a प्लस बी आया है 13 और a माइनस बी हमारा आया है 3। तो यहाँ से हम संख्या निकाल सकते हैं, a हमारा आ जाएगा 8 और b हमारा आ जाएगा 13 में से 3 जाएगा 10, 10 को अगर 2 से भाग देंगे तो 5, यानी b की वैल्यू आएगी 5। आप इन्हें जोड़कर भी निकाल सकते हैं दोस्तों, a और b की वैल्यू आएगी। इसने बड़ी संख्या पूछा था तो 8 हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा दोस्तों। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है दोस्तों, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है भागों में विभाजित करें जिससे उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या हो 1/12 हो। यानी ये क्वेश्चन क्या हो सकता है, ट्राई ऑप्शन से भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। हम जल्दी होगा वैसे करेंगे, ये ट्राई ऑप्शन बहुत जल्दी होगा, यानी बड़े से छोटा ऑप्शन देंगे। बड़ा क्या है इसमें, बड़ा हमारा दिखाई दे रहा है कि 35 और 36 ऑप्शन में दिया गया है जो कि बड़ा है। हम यहाँ से क्या लेंगे, सबसे बड़ा है 24 और 36, जिसको छोड़ेंगे और ऑप्शन नंबर ए लेंगे 35 और 15, यानी 1/35 और प्लस में कर देंगे 1/15। यहाँ से इनका एलसीएम लेंगे, 35 में क्या है 5 आ गया है, 3 नहीं आया है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से 3 5 से 15 है और 3 3 9 और 10, यानी 35 तिया कितना होता है 105, तो ऊपर जाएगा 3 और 15 सत्ते क्या होता है 105, यानी 10 बटे में क्या हो गया 105, तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और यानी 2/21। ये हमारा क्या है राइट आंसर नहीं है। तो हम ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं दोस्तों, 1/20 प्लस में 1/30, तो यहाँ से एलसीएम देंगे तो आएगा 600 और ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा 20 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 3 और 30 से करेंगे तो क्या आएगा 2, 3 और 2 क्या हो गया 5 बटे में क्या हो गया 600, तो यहाँ से करेंगे तो 5 से काटेंगे तो 12, 12 5 60, सॉरी दोस्तों यहाँ से क्या आएगा 30 और यहाँ से क्या आएगा 20। एक बार बता देता हूँ,
यानी नीचे इनका गुणनफल, ऊपर क्या आएगा इनका जोड़। तो 30 प्लस में 20, नीचे क्या आएगा 600, यानी ऊपर हो गया 50, नीचे हो गया 600। तो 0 से 0 काटेंगे, 5 से काटे तो 1/12। ये आप याद कर सकते हैं दोस्तों। अगर ट्राई ऑप्शन से नहीं पता लगा दोस्तों तो और भी आप तरीके से निकाल सकते हैं। यानी दो संख्याएं हैं तो ये क्या है 1/a प्लस में 1/b, और इनके व्युत्क्रमों का योग किसके बराबर है, हमारा योगफल 1/12 की। दो संख्याओं को 50 को दो इस प्रकार विभाजित करें, यानी उनका योग क्या है a प्लस b इंटू में क्या हो जाएगा ab बराबर 1/12, और a प्लस b की वैल्यू दी गई है, यानी 50 इनका क्या है जोड़। तो 50 क्या हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 12, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, एक बार दोस्तों रहने दीजिए, यानी 50 अपॉन में क्या होगा ab, ये 1/12, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ab की वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगी 50 इंटू में 12, यानी 12 5 60, यानी 600। जिस भी ट्राई ऑप्शन में आपका मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है 600 आ रहा है, तो आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। यानी 20 और 30 में 2 0 है, तो वहां से हमारा क्या आ जाएगा 600। 600 इस क्वेश्चन का क्या होगा, यहाँ से 20 और 30 हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करना और इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर कोई क्वेश्चन डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। धन्यवाद दोस्तों।